मैनिपुलेशन। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर कोई वॉर होगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से होगी। किसी भी इंसान को ऐसे तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही सच्चे हो और बाकी सब झूठ, यही मैनिपुलेशन कहलाता है। अमेरिकन राइटर मैडलिन लिंगल अपनी बुक में लिखते हैं, टेक अवे अ मैन्स फ्रीडम, इवन हिज फ्रीडम टू मेक द रॉन्ग चॉइस is to manipulate him as though he were a puppet and not a person. The same is happening in this manga. मेन कैरेक्टर उरुमा शुन को मैनिपुलेशन का शिकार बनाया गया और ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ शिकार बना के छोड़ दिया गया और अपना काम निकलवा लिया हो, मगर उसे एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया क्योंकि मेन विलेन शिगोको क्यू जो इसका मैनिपुलेटर है, ये देखना चाहता है कि क्या इंसान अपने आप को मार सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से सब चीज़ छीन लेता है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये जानना कि क्या कोई इंसान इतनी ज़्यादा सफरिंग्स झेलने के बाद भी ज़िंदा रह सकता है या नहीं। जिसके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, वो सब चीज़ खो चुका है, वो ज़िंदा रह सकता है या नहीं। जैसा कि हम इंसानों के अंदर है अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना, वैसे ही उरुमा शुन भी इस सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करता है और वही चीज़ हमारे शिगोको क्यू के लिए एक हार टाइप की बन जाती है। वो एक बेसबॉल बैट उठा के उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके दादा उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं शुन, जो तुम उन्हें डेथ दे रहे हो वो डिजर्विंग नहीं है, वो एक वर्दी डेथ नहीं है जो वो डिज़र्व करते हैं। तो वो 4 साल तक उन्हें ट्रेन करता है और इतना ट्रेन बंदा बना देता है कि वो एक पूरे प्लान बनाता है उन बंदों को मारने के लिए, जिससे कि उन्हें वो डिजर्विंग डेथ मिल सके। इसमें जो डेथ दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है और तुम्हें कभी कभार ऐसे बीच बीच में लग भी सकता है कि जो डेथ उन लोगों को मिल रही है वो डिजर्विंग है, क्योंकि शुन उरुमा के बीच में और उन विक्टिम्स के बीच में जिन लोगों को वो मार रहा है एक बातें होती है, कन्वर्सेशंस होती है जो तुम्हें भी बिलीव करवा देगी कि भाई मत छोड़, मार डाल, तू उन्हें कुछ फिक्र, बस तुम मार डाल। ये एक ऐसी ही मांगा है जो तुम्हारे अंदर कभी माइंड को भी मैनिपुलेट कर देगी एक वायलेंट किड बनाने में। पहली मांगा रिव्यू वीडियो में भी यही कहा था कि जो डेथ उनको मिल रही है वो डिज़र्विंग है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं और करते आए हैं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन अब जब मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई नहीं, मैं इस चीज़ से एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इस चीज़ से डिनाई करता हूँ कि जो डेथ शुन उरुमा उन्हें दे रहा है वो बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा क्रूर है। इस पैनल को देखो जिसमें शुन उरुमा को भी गिल्ट है कि किस तरीके से वो खून में डूबा हुआ है, मतलब उसने बहुत सारे लोगों को मारा है और उन सब का खून उस पर हमेशा के लिए लगा हुआ है। मतलब उसे ये गिल्ट तो है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। हर 49 चैप्टर के बाद जब 58 चैप्टर आता था तो वो अनएक्सपेक्टेड रहता था, जो स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट दोनों पे जोर देता था एंड ऑथर रियली गेट सक्सेस इन इट। एक चैप्टर आता है 100 चैप्टर के बाद, नंबर नहीं बताऊंगा, उसमें कुछ इस तरीके से एक्ट दिखाया जाता है कि वो मैंने पूरे तरीके से इमेजिन कर लिया, ये सोच लिया था कि अगर कभी ये एनिमेट होती है ये सीरीज़ तो फिर ये वाला जो एपिसोड होगा इंटरनेट पे मचा के रख देगा, बिकॉज एक्ट ही इतना अच्छा था, राइटिंग इतनी अच्छी थी। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका लक बहुत ही ख़राब है, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं जितना बाकियों का है। ये प्यार करती है शुन उरुमा से, लेकिन वो सिर्फ इसे एक दोस्त की तरह देखता है। अच्छा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये अभी तक जिंदा है, जो कि शुन उरुमा के एक करीबी है, सिंगल करीबी दोस्त जो स्कूल फ्रेंड है उसकी। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ सैडनेस और गुस्सा ही दिखाया गया है। अब इस चीज़ को कम करने के लिए हमारे ऑथर ने कॉन्टेक्स्ट से हट कर, जिससे कि वो एक बड़ा शौक दे सके अपनी रीडर्स को, जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है, कॉमेडी भी ऐड करता है। एंड मैं कह सकता हूँ भाई सच में इसने जो कॉमेडी ऐड करी है वो एक्चुअल में फ़नी है, और उसके बाद जो ड्रामा हमें दिया जाता है वो अनएक्सेप्टेबल है। भाई क्यों करते हो यार, क्यों करते हो ऐसा, प्लीज़। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑथर ने कॉमेडी को ऐसे ही ऐड कर दिया हो और मेरी एक्सप्लेनेशन बेकार हो। सच में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। माई ओपिनियन ऑन दी एंडिंग। अब देखो ये स्पॉइलर फ्री एंडिंग है तो देख सकते हो तुम। शुन अपने दादा को बहुत ज़्यादा मानता था क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया था और वो उनकी रिस्पेक्ट करता है। बचपन में उनके बीच में एक कन्वर्सेशन हुई थी, ये सुनना। कन्वर्सेशन थी शुन और शुन के दादा के बीच में, और मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ थी वो टोटली एक्सेप्टेबल थी, बिकॉज वो अभी गुस्से में है, उसने अपनी फैमिली को खोया है, तो ये सारी चीज़ें तो मायने रखती है कि हाँ भाई बंदा बोलेगा ही बोलेगा, बिकॉज उसने अपनी फैमिली को खोया तो अंदर गुस्सा रहता है, रिवेंज रहता है। बट ये वाले पैनल को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि शुन अभी भी पूरे तरीके से ईविल नहीं बना है। शुन अभी भी वैसा नहीं है जिस तरीके से वो लोगों को मार रहा है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है,
लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं बची है उन लोगों को मारने के अलावा, इसीलिए वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो शिकोको क्योंकि मोटिव्स भले ही निशाने पर लग रहे हो, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आने वाले चैप्टर में जो भी होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा, और वो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी शुन के कैरेक्टर को पूरी तरीके से बदल के रख देगी, एंड ऑल्सो स्टोरी को भी। तो लेट्स सी कि क्या होता है।